सिद्धे ध्रुव मचल मनोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृडमो सुध केवली भड़िदम नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोए सौवशाहूणम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद भगवान द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसमें आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। सर्वविशुद्ध अधिकार चल रहा है। हम आज 328 और 329, 330, 331 ऐसी जो गाथाएं हैं जो हमें बताएंगी कि सच बात यह है कि हम पुद्गल कर्म प्रगतियों के कारण हमारा अस्तित्व नहीं है। हम तो अपने भावों के कर्ता हैं, कर्म हमारा कर्ता नहीं है। पहले हम गाथा का उच्चारण करेंगे। मिच्छत्तम जदि पैडी मिच्छादिट्ठी करे दिया पाणम तमहा अचेदनाते पैडी ननुकार गोपते अहवा ऐसो जीवो पुग्गल दब्बस्य कुणादि में छत्तम तमहा पुग्गल दब्बम मिच्छा दिट्ठी न पुण जीवो अहजीवो पैडीतः पुग्गल दब्बम कुणन्ति में छत्तम तमहा दोहिम कदम तम दोर्णी विभुञ्जति तस्य फलम् अहेडा पैडीणा जीवो पुग्गल दब्बम करेदि में छत्तम तमहा पुग्गल दब्बम मिच्छत्तम तम तुनाहु मिच्छा। यदि मिच्छत्तम पैडी मिथ्यात कर्म प्रगति मिथ्या दृष्टि करे दी मिथ्या दृष्टि करे अपराम आत्मा को तमहा तो ते उसे मिथ्यात भाव को अचेतना अचेतन पना हो पैडी ननु कारगो पत्ते प्रगति का कारण प्राप्त होने से। यहाँ बता रहे हैं कि एक मिथ्यात नाम की कर्म प्रगति है। यदि मिथ्यात नाम की कर्म प्रगति जो है जीव को मिथ्या बनाए, मिथ्या दृष्टि बनाए, तो उसे मिथ्यात प्रगति के कारण जो है आत्मा को अचेतन होना पड़ेगा। क्योंकि मिथ्यात कर्म प्रगति जो है वो कैसी है? वह अचेतन है। तो अचेतन होने के कारण वह आत्मा को भी क्या बनाएगा? अचेतन बनाएगा। तेरी ऐसी मान्यता है कि मिथ्यात कर्म के उदय से मैं मिथ्या हुआ हूँ, मेरी धारणा मिथ्या हुई है। ठीक है, कर्णान योग के अनुसार ऐसी ही परिभाषा मिलती है। मिथ्यात कर्म के उदय से जीव के मिथ्या भाव होते हैं, मिथ्या परिणाम होते हैं, मिथ्या परिणति होती है, जिसके कारण वह सच्चे स्वरूप को नहीं जान पाता है और वस्तु स्वरूप को अन्यथा रूप से, विपरीत रूप से श्रद्धान करता है, ऐसा वो जानता है। तो ऐसा तेरी मान्यता है कि मिथ्यात कर्म प्रगति ने मुझे मिथ्या दृष्टि किया है, तो मतलब वो मिथ्या दृष्टि जो प्रगति मिथ्यात प्रगति है वो अचेतन है, उसमें इतना पावर है कि तुझे मिथ्या दृष्टि कर दे
तो इसका मतलब है कि उसने तुझे अचेतन कर दिया, क्योंकि वो क्या है, अचेतन है। कर्म प्रगति कैसी है मिथ्यात्व की? अचेतन है, पुद्गल का पिंड है, और वो इतनी पावर रखती है कि तुझे मिथ्या दृष्टि बना दे। तो फिर वो तो हमेशा तुझे मिथ्यात्व बना के रखेगी, क्योंकि तेरे से पावरफुल हो गया ना, है, तेरे को गुलाम बना के रख दिया, इतनी पावर शक्ति उसके अंदर है, तो फिर तो कर्म ही सब कुछ हो गया। ऐसे कह रहे, यदि सम्मतता पैडी सम्यक कर्म प्रगति सम्मा दृष्टि कर दी, सम्यक दृष्टि करे अपनाम आत्मा को, तमहा तो ते उसे सम्यक को अचेतना अचेतन पना हो, पैडी ननुकारगो पत्ते प्रगति का कारण प्राप्त होने से। दो कर्म प्रगतियाँ, एक मिथ्यात्व नामक कर्म प्रगतियाँ और एक सम्यक तो प्रगति। देखो, दर्शन मोहिनी की 3 भेद होते हैं और चारित्र मोहिनी के जो है 25 भेद होते हैं, तो टोटल मिलाकर के 28 हो जाते हैं। दर्शन मोहिनी के एक मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व और एक सम्यक प्रगति। देखा जाए तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होकर के ये 3 भेद हो जाते हैं, मिथ्यात्व, समय मिथ्यात्व और समय प्रगति। जो पहला गुण स्थान है उसके मिथ्यात्व नामक कर्म का उदय चलता है। जो तीसरा गुण स्थान है उसके सम्यक मिथ्यात्व प्रगति के कर्म का उदय चलता है। और जो चौथा गुण स्थान है, चौथा है, 5वां है, 7वां है, तो उसके जो है सम्यक तो नामक कर्म प्रगति का उदय चलता है। तो कर्णानुयोग निमित्त पर बात करता हुआ, जैसे कर्म कांड है और जीव कांड है, तो ये कर्म कांड जो है वो निमित्त दृष्टि से अपना व्याख्यान करता है, और जीव कांड जो है वो जीव के उपादान की दृष्टि से कथन करता है। ये दोनों में विशेषता है, कर्मकांड और जीव कांड में। कर्मकांड कहेगा देखो ऐसा कर्म का उदय आया इसलिए तेरा ऐसा हुआ, और जीव कांड कहेगा नहीं ऐसे तेरे भाव हुए इसलिए तेरी ऐसी अवस्था हुई। ये दोनों में अंतर है, मतलब एक निमित्त प्रधान है और एक उपादान प्रधान है। जीव की दशा का वर्णन जीव कांड करता है, और वह दशा क्यों हुई, इसका निमित्त कौन है, कर्म प्रगति है, इसका वर्णन कर्म कांड करता है। अपने सठखंडागम है, ग्रंथ है, बड़े प्राचीन ग्रंथ हैं और सर्वप्रथम लिपिबद्ध हुआ ग्रंथ है जो सठखंडागम है। तो नेमिचंद्र आचार्य स्वामी ने उस सठखंडागम को समझने के लिए ही 2 ग्रंथों का निर्माण किया, कर्मकांड और जीवकांड। जिसमें कर्म का अध्याय हो वो कर्मकांड है, जिसमें जीव का अध्याय हो वो जीवकांड है। कांड का मतलब पर्व भी होता है। कांड समझते हो क्या है? स्थान भी होता है, पर्व भी होता है, अधिकार भी होता है, अध्याय भी होता है, संधि भी होती है। जैसे गन्ने के 2 गन्नों के बीच में संधि होती है, ये सब संधि कहलाती हैं। हड्डी जोड़ संधि कहलाती है, पर्व कहलाते हैं। जैसे गन्ने के दोनों गांठ पर्व कहलाते हैं, ठीक है। 1 पर्व, 2 पर्व, 3 पर्व, 4 पर्व, ऐसे। तो अपन जब पढ़ते हैं ना प्रथमानुयोग, तो कितने पर्व पढ़ लिए भैया? 1 पर्व, 2 पर्व, 3 पर्व, वो ऐसे उसे कांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गांठ को कांड भी कहते हैं। गन्ने के कांड, 1 कांड, 2 कांड, 3 कांड, ऐसे। तो ऐसे कर्म कांड, कर्म के अध्याय, ठीक है। और कांड को स्थान भी बोलते हैं, स्थान। जैसे निर्माण कांड, तो निर्माण कांड मतलब क्या हुआ? जहाँ से निर्माण प्राप्त हुए हैं ऐसा स्थान। तो कितने नाम आते? बहुत नाम आते हैं उसमें ऐसे, तो उसको पूरा निर्माण कांड बोल दिया। तो वो 2 ग्रंथ बनाए, जीव कांड और कर्म कांड।
जब हम कर्म के बारे में बोलेंगे, देखो भैया कर्म परेशान करते हैं, कर्म दुख करते हैं, तो हम बोलेंगे ये बात जो चल रही है, अभी एक पक्ष से बात चल रही है, ये कर्म कांड के निमित्त से बात चल रही है, ये एक धारा चल रही है, इसका मतलब दूसरी धारा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और जब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो फिर ये किसकी धारा चल रही है? ये जीव कांड की धारा चल रही है, जीव के उपादान की बात चल रही है। यहाँ पर ये बात कहना चाह रहे हैं, देखो निश्चय से तो जीव का उपादान ही सब कुछ है, हर द्रव्य का अपना उपादान ही सब कुछ है। निमित्त मात्र जो है वो उस समय अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है बस, किसी भी द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता निमित्त। लेकिन जब भी किसी द्रव्य में कुछ होता है तो उस समय वो निमित्त वहां पाया जाता है। आप लोग मुझे जबरदस्ती गुस्सा दिला सकते हो क्या? नहीं दिला सकते हो। दुनिया की ताकत नहीं है कि मुझे कोई गुस्सा दिलाए और मैं क्रोधी हो जाऊं, लेकिन ये निश्चित है कि जब भी क्रोध आएगा तुम जरूर होगे, ठीक है ना। मतलब कोई भी हो सकता है, XYZ, तो मतलब कोई ना कोई निमित्त जरूर होगा, किसी न किसी कारण से क्रोध जरूर आएगा, लेकिन वो कारण क्रोध दिलाता है ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन ये भी बात सत्य है कि वो कारण बिना क्रोध भी क्यों नहीं हो सकता ना, वो कारण भी होगा। अब वो कंट्रोल है कि कारण हो क्रोध ना हो, तो वो तुम्हारी साधना है, और कारण है और तुम क्रोधी हो जाते हो, वो तुम्हारी विराधना है, वो तुम्हारी असाधना है। तो कारण तो उपस्थित रहेंगे, निमित्त उपस्थित रहेगा, लेकिन निमित्त के अकॉर्डिंग मेरा उपादान नहीं होगा। मैं स्वयं अपने उस उपादान को, अपनी दशा को सुधारने में, बदलने में सक्षम हूँ, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि मेरी दशा का सुधार और बिगाड़ निमित्त नहीं कर सकता है। यदि मैं सुधर गया तो मैं ज्ञानी, और बिगड़ गया तो मैं अज्ञानी। क्या मैं सही रास्ते में चल गया, जो भगवान मिले, भगवान के गुरु मिले, उनके निमित्त से मैं सही रास्ते में चल गया तो मैं ज्ञानी हो गया, ठीक है। और दूसरे लोग मिले, बिगड़ गया तो मैं दुनियादारी में चला गया, मैं अज्ञानी हो गया। तो ये ज्ञानी अज्ञानी बनना मेरे हाथ में है। तो भैया भगवान कल से क्या करेंगे? कुछ नहीं करते हैं, तो हम कल से मंदिर नहीं जाए, किसने मना किया? देखो, मंदिर जाने से असंख्यात गुणी कर्म की निजरा होती है, या तुम्हारी भाषा में कहें, मंदिर जाने से मोक्ष मिलता है, ठीक है। तो मंदिर जाने से मोक्ष मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है, हम मंदिर जाएंगे, हमें मोक्ष हो जाना चाहिए, लेकिन मोक्ष तो हो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो फिर बात ये कैसे जमेगी? बोले नहीं, मंदिर जाने मात्र से मोक्ष नहीं मिलता है, मंदिर जाकर के स्वयं में रमण करने से मोक्ष मिलता है। मंदिर जाने से, भगवान को देख करके अपने स्वभाव को प्रकट करने से मोक्ष मिलता है। तो अपने स्वभाव को प्रकट करने की से ही मोक्ष मिलता है, तो फिर मुझे मंदिर जाने की जरूरत क्या है? फिर तो मैं जहाँ हूँ वहीं अपना स्वभाव प्रकट कर लूँ, घर में से मोक्ष चला जाऊं, दुकान से मोक्ष चला जाऊं, तो क्या जरूरत है? भाई तुम वहां से भी मोक्ष जा सकते हो, पर अभी तुम इतने सक्षम नहीं हुए हो कि तुम अपने भावों को कंट्रोल कर सको और अपने आप को अपने में ठहरा सको। इसलिए बाहरी निमित्त की जो है प्रशंसा है, बाहरी निमित्त की प्रेरणा है कि आप वहां जाओ, वहाँ विचार अच्छे हो जाएंगे और तुमको जो है मोक्ष की प्राप्ति आदि हो जाएगी, या सुख की प्राप्ति हो जाएगी, ये प्रेरणा दी जाएगी।
समझाया ना। तो कहाँ पर निमित्त को प्रधान किया गया है, कहाँ पर उपादान को प्रधान किया गया है, ये हमें समझना पड़ेगा। कभी हम कहते हैं पूजा से हमें सुख मिलता है, द्रव्य चढ़ाने से अपार संपदा मिलती है, द्रव्य चढ़ाने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो वहाँ पर निमित्त को प्रधान किया गया है, तुम्हारे भावों को गौण किया गया है। और कहीं भैया भावों को मुख्य कर देते हैं और निमित्त को गौण कर देते हैं। तो ये प्रधान करना, गौण करना, ये स्यादवाद की शैली है, ये अपेक्षा की शैली है। आचार्य श्री कहते थे निमित्त बिना कुछ होता नहीं है और निमित्त कुछ करता नहीं है। निमित्त कुछ करता नहीं है और निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। तो ये व्यवहार निश्चय की बात हो गई। निमित्त कुछ नहीं करता, ये निश्चय है, यही सत्य है। पर निमित्त के बिना कुछ होता नहीं है, ये व्यवहार है। तो व्यवहार तात्कालिक होता है, होके छोड़ सकता है, लेकिन निश्चय त्रैकालिक होता है, वो हमेशा के लिए होता है। मंदिर कब तक है मेरे लिए? मैं मंदिर को कब तक कहूंगा कि मंदिर मेरे सुख का कारण है? कब तक बोलोगे? जब तक मेरा मोक्ष नहीं हुआ। जिस दिन मोक्ष हुआ तो क्या मंदिर मेरे लिए सुख का कारण हुआ है? अरे मंदिर का मोह छोड़े बिना भी मोक्ष नहीं होगा। लेकिन जब तक मोक्ष नहीं होता मैं मंदिर का मोह भी नहीं छोड़ूंगा। बात समझ में आई ना? गुरु को छोड़े बिना मोक्ष नहीं होगा, ये निश्चित है। गौतम स्वामी महावीर से राग करते रहे तो कभी उनको केवल ज्ञान नहीं होता। हाय अब क्या होगा, आप चले जाओगे, तो वो गम में बैठ जाएं तो कुछ नहीं होता। तो ये निश्चित है कि गुरु को छोड़े बिना मोक्ष नहीं होगा। लेकिन जब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक हम गुरु को भी नहीं छोड़ेंगे, व्यवहार है। तो यथार्थ तो जान लिया ना कि छोड़ना पड़ेगा। निमित्त के सहारे कुछ होता नहीं है, पर निमित्त के सहारे बिना नैया पार होती भी नहीं है। नाव तैराती नहीं है, पर नाव बिना तैरते भी नहीं। नाव के पार मेरी मंजिल है, तो मंजिल तो मुझे स्वयं जाना है, पर बीच में एक नाव का पड़ाव है जिसे हमें सहारा लेना है। नाव तैराती है कि नदी तैराती है? अब नाव तैराती है, नदी तैराती है, या बैठने वाला तैरता है? तो लगा लेना हिसाब, कौन तैर रहा है, कौन तैरा रहा है। अब नाव ने मान लो तुमने कहा व्यवहार से नाव तुमने मुझे तैरा दिया, तो ठीक है, अब व्यवहार के गुण गाओ, अच्छी बात है, प्रशंसा करो। लेकिन उस पार पहुंचने के बाद नाव को अपने सिर पर उठा के तो नहीं ले जाओगे ना। ए भैया बहुत उपकार किया तुमने, हमें तो तैराया है, हम तेरे उपकार नहीं भूलेंगे, हम तो अपने सीने से लगा के रखेंगे, तुझे अपने सिर में बिठा के रखेंगे, हम जहाँ जाएंगे तुझे साथ ले जाएंगे, तूने अनंत उपकार किए। तो बोलो उसको ढोने से तुम थकोगे या रिलैक्स करोगे? है उस बोझ को ढोने से क्या हो जाओगे और थक जाओ। तो व्यवहार को ढोना नहीं है, व्यवहार तो तात्कालिक था, आया और गया। बताओ यदि मुझे स्वयं पार होने के भाव नहीं हो तो नाव और नदी क्या करेगी, ये बताओ। यदि मैं स्वयं पार नहीं होना चाहता हूं, इस पार से उस पार नहीं होना चाहता हूं, तो अच्छी से अच्छी नाव खड़ी हो, ब्रांडेड नाव खड़ी हो, वो क्या बोलते क्रूज क्या बोलते, वो खड़ा हो, बढ़िया बहुत हैवी पावर का खड़ा हो, ठीक है ना नंदिता? तो बताओ तुम पार हो जाओगी?
मैं पार ही नहीं होना चाहता हूं, तो नाव क्या करेगी? तो बताओ, नाव ने तिराया कि तुम्हारी आत्मा ने तिराया तुम्हें इस पार से उस पार? अब मैं बैठा रहूं यहाँ पे, देखता रहूं नाव को, नदी को, ले जाए मुझे जबरदस्ती? निमित्त भी मौजूद है, पर निमित्त मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकता कुछ। मेरे में कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। हाँ, नाव को देख करके इस पार से उस पार जाने के भाव तो पैदा हो सकते हैं, लेकिन निमित्त मुझे जबरदस्ती इस पार से उस पार ले जाए, ऐसा नहीं कर सकता। भगवान को देख करके ध्यान के भाव तो मेरे आ सकते हैं, गुरु को देख करके मेरे में भी निष्परिग्रह के परिणाम आ सकते हैं, लेकिन गुरु मुझे निष्परिग्रह नहीं कर सकता है। गुरु मुझे मोक्ष नहीं दिला सकता है, भगवान मुझे सुख नहीं दे सकता है, ये निश्चित है। ये निमित्त का प्रभाव दिखता है व्यवहार में, लेकिन हमारी जब तक निशक्ति प्रकट नहीं होगी तो निमित्त भी कुछ करता नहीं। देखो, निमित्त का बहुत प्रभाव पड़ता है, ऐसा हम नहीं कहेंगे निमित्त प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। आप सुबह उठते हो और आपके उठते ही सामने माला टंगी हो तो भाव बनता, चलो एक माला तो कर ही लो, और उठते ही तलवार रखी हो सामने टंगी हो तो चलो थोड़ा हाथ साफ कर लेते हैं, तो उसको देख करके शौर्यता प्रकट होती है। माला को देख करके चिंतन मनन के भाव प्रकट होते हैं। भगवान की फोटो देखते हैं तो मंदिर की याद आ जाती है। और दूसरे ये चरित्रहीन लोगों की फोटो देखते हैं तो व्यसन के परिणाम प्रकट होते हैं। चारित्रवानों के चित्र देखने से हमारे में चरित्रता प्रकट होती है, और चरित्रहीन लोगों के चित्र देखने से हमारे में असंयम प्रकट होता है। तो ये तो निश्चित है कि कंट्रोल हमारे पास था, संयम असंयम प्रकट करने का कंट्रोल हमारे पास था। ऐसा नहीं है सर्वथा कि मैं यदि मेरी दृष्टि में चरित्रहीन लोगों के चित्र दिखे और मैं असंयमी हो जाऊं। दिखते हैं, साधुओं को भी दिखते हैं, लेकिन साधु असंयमी तो नहीं हो जाता, उसका सेल्फ कंट्रोल अपने पास है, अपने इंद्रियों को स्वयं उसने बस में कर रखा है, तो कोई कितना भी हो कुछ करे। सूरदास जन्म से अंधे नहीं थे। एक बार जा रहे थे तो नदी में स्नान कुछ स्त्रियां कर रही थीं, उनको देखकर विकार प्रकट हुआ, तो उन्होंने घर जाकर अपनी आंख फोड़ ली। बोले इन आंखों ने पाप किया है, इसलिए इसे दंड देना जरूरी है। तुमने आंख फोड़ ली। तो किसी ने समझाया कि इन आंखों का क्या दोष था, आंख का काम तो देखना है, सहज से सब दिखता है, आंख खोलो सब दिखता है। बोले भगवान बन जाओगे तो और सब दिखेगा, फिर क्या करोगे? भगवान की ज्ञान में कुछ छिपा है क्या? भगवान के ज्ञान से कुछ छिपा है क्या? अनंत पापियों के अनंत पाप दिखाई देंगे, फिर तुम क्या करोगे, कहाँ भागोगे? तो आंखों का क्या दोष है, कानों का क्या दोष है? आवाज आ रही कान में सुनने में आएगा। आंख खोलोगे जो भी अच्छा बुरा है वो सब दिखाई देगा, तो इसका दोष तो नहीं है। दोष तो ये है कि आंख जिस पर दृष्टि पड़ी और वहां पर तुमने अपने भावों को क्या रखा है? तुमने अपने भाव संभालते, आंख फोड़ ली तो पर तुम्हारे मन से तो नहीं गया ना। फिर कोई अपने दृश्य देख लिया, अब तुम आंख बंद करके बैठ जाओ और याद तो वही आ रहा है, वही चल रहा है। तो अब बोलो, अब तुम्हारा कंट्रोल कहाँ रहा? तो इंद्रियों को दोष नहीं है, इसलिए इंद्रियों को दंड मत दो। इंद्रियों को दंड देने से तुम्हारी आत्मा जो है दंडहीन नहीं हो जाएगी।
तो इंद्रियां जो काम कर रही हैं वो करेंगी, उसकी सहज प्रगति है। दुर्गंध आएगी, कोई दुर्गंध सुर्गंध यहाँ पर आएगी तो घ्राण इंद्रिय को तुम क्या करोगे? उसको बंद कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे क्या? कोई कैप लगा दोगे? तो कैप लगा दोगे तो तुम नहीं रहोगे फिर। वो तो सुगंध और दुर्गंध दोनों का ज्ञान कराने का कारण बन रही है। अब दुर्गंध से तुम्हें द्वेष करना है, सुगंध से तुम्हें राग करना है, ये कंट्रोल तुम्हारा है। या दोनों में समता भाव रखना है, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। मुझे क्या दुर्गंध से, मुझे क्या सुगंध से, मुझे ज्ञान में आया पर मैं समभाव में हूं। आंख से मुझे अच्छा भी दिखे बुरा भी दिखे तो दिखने का काम तो होगा ही होगा। चरित्रवान भी देखेंगे, चरित्रहीन भी देखेंगे। चरित्रवान को देख करके मैं नतमस्तक हो जाऊं, चरित्रहीन को देख करके मैं जो उसके प्रति परिणाम खराब करूं। और एक ऐसे भी हैं कि दोनों दिखने के बाद भी वीतराग के परिणाम हैं। परिणामों को देखो, एक शेर एक हिरण का पकड़े हुए है, साधु बैठे हुए, श्रावक बैठे हुए हैं। अब सबके परिणाम क्या चल रहा है बताओ? धीरज जैसे हो तो बोले कि अभी मैं देखता हूं इसको, तो वो अपनी शक्ति भी ना देखे, हो सके तो उससे लड़ने भी चले जाएं, छोड़ इसको, भगाने की कोशिश करेंगे। एक साधु भी देख रहा है, बताओ, बलवान बलहीन को हमेशा दुख देता है, ऐसा वो चिंतन कर रहा है। कर तो कुछ नहीं कर सकता, धीरज उठ के भाग गया। वो तो अपने हाथ हथियार जो कुछ कर सकता वो सब, क्योंकि उसकी अपनी मर्यादा, उसकी सीमा है। साधु तो ना हाथ उठाएगा ना हथियार उठाएगा, लेकिन एक चिंतन कर रहा है कि बलवान जीव जो है बलहीन जीव को किस प्रकार से कष्ट देता है। और वो ये भी सोच रहा है कि जो ये बलहीन जो है कभी बलवान बनेगा और जो बलवान है वो बलहीन बनेगा, फिर वो इस पर हावी होगा। यही संसार चलता रहेगा, यही संसार चलता रहेगा। तो उस पर चिंतन कर रहा है। और एक साधु सब ये जो दृश्य देख रहा है, ना उसे सिंह के प्रति क्रूरता के परिणाम आ रहे हैं, ना हिरण के प्रति करुणा के परिणाम आ रहे हैं, मात्र वीतराग दृष्टि से देख रहा है, संभाव से। वो मोक्ष की तैयारी में लगा है, दूसरा साधु स्वर्ग की तैयारी में लगा है। और आप में करुणा थी, आपकी भूमिका में, आप छोटे वाले स्वर्ग की उसमें लगे हुए हैं। तो आपका बचाने का भाव था, मारने का नहीं था। तो यह समय सार हम समझें। ये गाथा 328 से लेकर के 331